अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्कुरूली वला तकफुरून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनिल मुबीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला गैरि निहाया। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, शोराए किराम, हुफ़ाज़े किराम, मोअज़्ज़ज़ सामिने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ लें। उसी आकाए दो जहां सय्याह लामका ख़ातिमे पैगम्बरां जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, जिनकी जुल्फ़े मुअम्बरी वल्लैली इज़ा सजा, जिनको खुदा ने कहीं वरफ़ाहुम दरजात कह के पुकारा, जिनको खुदा ने कहीं बशीर व नज़ीर कह के पुकारा, जिनको खुदा ने कहीं ताहा व यासीन कह के पुकारा, जिनको खुदा ने कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के पुकारा। ये वही रसूल हाशमी की बारगाह में जिनके बुलाने से पेड़ जड़ से उखड़ के कदमों में आ जाए, जिनके उंगलियों के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाएं, अगर वो अबू जहल के हाथ में कंकड़ी को कह दे तो कंकड़ी कलमा पढ़ने लगे। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात शाम से लेकर अब तक जो भी नात व मनकबत नातिया मुशायरा प्रोग्राम आपने समाप्त किया, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया हूँ। हजरात, आपकी बेदारी, आपके जहन की बेदारी, मजमा की बेदारी, वलमा की बेदारी, अवामो खवास बच्चे बूढ़े जवानों की बेदारी ये दावत खिताब दे रही है। मैं चाहूंगा कि आपको जागते हुए जहन से खिताब कर सकूं और आपके दिल पर कुछ लोहे दिल पर कुछ टेप कर सकूं। अगर मैं आपके लोहे दिल पर लिख गया कोई पैगाम तो अपने लिए ज़ख़ीरे आखिरत समझूंगा। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, लियन यहदियकल्लाहु अला यदका रजुलन वाहिदकुम खैरुम मिम्मा तलई शम्स, कि जहां जहां भी आफताब तुलू होता है, जहां जहां भी सितारों की अंजुमने है, जहां जहां भी ये कायनात इंसानी है, अर्ज ये है कि सारी जहानों की नेमतों से अफजल है कि किसी के हाथ से किसी के दिल में हिदायतों का चिराग जल उठे तो प्यारे सारी जहानों की नेमतों से अफजल है। तो हजरात, मैं आपके दिल में हिदायतों का चिराग जलाना चाहता हूँ, आपके दिल में इश्क रसूल पैदा करना चाहता हूँ, आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ। इसलिए प्यारे हाथ देखिए, मैं दो शेर पढ़ता हूँ। सरफराज बरकाती साहब, नकीब अहले सुन्नत साहब, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। आप रात मैं दो शेर पढ़ता हूँ, अपनी बात का आगाज करता हूँ। इंशाअल्लाह आपने साथ दिया तो मैं आप लोगों का साथ दूंगा, फिर आगे गुफ्तगू करता रहूंगा। अब सुन ले प्यारे, एक शायर क्या किस अंदाज में नबी की शेर शायरी करता है, कहता क्या है, किस अंदाज में कहता है, ना जामे मैं से ना बज़्मे तरफ से मिलता है, दिल को सुकून खुदा के जिक्र से मिलता है, दिल को सुकून खुदा के जिक्र से मिलता है। और ये जन गलत है कि रंगो नसब से मिलता है। नबी का प्यार खुदा के फजल से मिलता है, नबी का प्यार खुदा के फजल से मिलता है। और शायर आगे कहता है, मैं नाते मुस्तफा जब भी लिखने का एहतमाम करता हूँ, हर एक लफ्ज बड़े ही अदब से मिलता है, हर एक लफ्ज बड़े ही अदब से मिलता है। फिर शायर आगे कहता क्या है, अंदाज सुने शायर का, और शायर कहता क्या है, किस अंदाज में कहता है, मैं नामे मुस्तफा की तासीर कैसे बयान करूं, कहां तक बयान करूं, किस नहज से बयान करूं, किस साबिये से बयान करूं, किस तरीके से बयान करूं, किस किस एंगल से बयान करूं, किस किस तरीके से बयान करूं, किस किस तरीके से बयान करूं। क्योंकि प्यारे के कलम में इतनी रोशनाई नहीं है जो नामे मुस्तफा की तासीर कमा हक बयान कर सके। किसी
हूँ कागज के अंदर वो वसअत नहीं, वो पावर नहीं जो नामे मुस्तफा की तासीर कमा हक़्क़हू बयान कर सके। क्योंकि अदब का अदब, क्योंकि किसी मुहद्दिस की हदीस बयानी के अंदर वो दम नहीं है कि नामे मुस्तफा की तासीर कमा हक़्क़हू बयान कर सके। क्योंकि किसी मुफस्सिर की तफसीर बयानी के अंदर वो बात नहीं जो नामे मुस्तफा की तासीर कमा हक़्क़हू बयान कर सके। क्योंकि अदब का अदीब यहाँ ठहर जाता है, अक्लो शऊर यहाँ आके दम तोड़ने लगता है और सारे लोग यही कहने लगते हैं और यही कहना भी पड़ेगा। क्या लिखेगा कोई सुखनवर खुसरो जामी सादी अकबर, अरे सबकी हस्ती खाक बराबर, और रब ने कह दी नाते पैगंबर इन्ना अतैना कल कौसर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्मे दस्तारे बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत रब ने कह दी नाते पैगंबर इन्ना अतैना कल कौसर। क्या बयां करूं, किस नहद से बयां करूं, किस तरीके से बयां करूं। प्यारे, आप जिस कलमे को पढ़ के मुसलमान होते हैं, हजरत अभी तक आप लोगों ने जगाना नहीं जाना, मैं जानता हूं जगाते कैसे हैं। सब लोग दोनों हाथों को उठा ले, जब तक ना कहूं कोई हाथ नहीं गिराएगा, जब तक ना कहूं। एक एक आदमी को मैं देख रहा हूं। और हजरत आपने नारा बहुत लगाया, लेकिन हजरत थोड़ी देर के लिए खिलाफत मुझे दे दे, मैं नारा लगाता हूं और नारे हैदरी लगाऊंगा। जब तक ना कहूं तब तक कोई गिराएगा नहीं। देखिए प्यारे, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बकरिया का सुन्नी मुसलमान, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, खाजा गरीब नवाज की बारगाह, औलियाए किराम की शान। देखिए प्यारे, यही हाथ है जब जब उठता है इनकलाब पैदा हुआ। हजरत ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। कादी ने ऊपर उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। अल्लामा हिदायत रसूल ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। यह हाथ जब जब उठता है इनकलाब पैदा होता है। आज भी इलेक्शन का जमाना आता है, इसी हाथों को उठा करके पुश करते हो तो किसी को प्रधानमंत्री देते हो, किसी को असेंबली देते हो। मैं कहता हूँ दुनियादार के नाम पर उठाओ तो असेंबली मिले और प्रधानमंत्री मिले। अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओ, जन्नत की गली मिल जाए, जन्नत का नजारा। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अब हाथ को उठा लें, अब ये पता चल गया आप लोग जाग गए हैं। सुनिए प्यारे, अब हाथों को गिरा दें, अदब और एहतराम से बैठे। थोड़ी देर मैं आपके हवाले हूँ और बगौर समात करिएगा प्यारे। अब सुनिए, नामे मुस्तफ़ा की तासीर, नामे मुस्तफ़ा। हमने कलमे तैयबा जिसको पढ़ के मुसलमान होते हैं। अब प्यारे, कलमे तैयबा क्या है? कलमे तैयबा का दो जुज है। पहला तौहीद खुदा है, तौहीद खुदा बारी ताला है, और दूसरा नामूसे रिसालत का। हम नामूसे रिसालत के पहरेदार हैं और उसी नबी की कलमा पढ़ते हैं, इसलिए उनकी नबूवत की रिसालत का बयान है। अब मैं आपको बताऊं प्यारे, पहला लफ्ज है जो खुदा का नाम है, जो 12 हुरूफ है, जो खुदायानी, जो पहला लफ्ज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले जुज में 12 हुरूफ हैं। दूसरा जुज है मेरे नबी का नाम है, वो भी कलमे तैयबा है, उसमें भी 12 हुरूफ हैं। पहले में जो खुदा का नाम है उसमें 4 हुरूफ है, उसके बाद जो नबी का नाम है उसमें भी 4 हुरूफ है, उसके बाद जो खुदा के नाम पर भी तशदीद है, मोहम्मद के नाम पर भी तशदीद है। यानी प्यारे हाफिज सरफराज बरकाती साहब तवज्जो दीजिए, मैं आपको जुमला दे रहा हूं। जब खुदा के नाम में कोई नुक्ता नहीं, खुदा ने इतना सोना, इतना प्यारा, इतना अच्छा ऐसा नाम अपने महबूब का रखा जो मोहम्मद के नाम पर भी कोई नुक्ता नहीं। अब मैं यहीं ठहर के कहता हूं, जब खुदा अपने महबूब के नाम पर नुक्ता बर्दाश्त नहीं करता तो जो नुक्ता चीनी करे, जो नबी को गाली दे, जो नबी को बुरा भला कहे, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, उसका हाल क्या होगा। इसलिए कहता हूं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बहुत गंदा हक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत हज़रात, यही नाम मोहम्मद है। अब यहाँ तो नामे मोहम्मद के नुक्ते की बात है। अब सुन ले, उलमाए किराम से पूछें नामे मोहम्मद का आदद कितना है। नामे मोहम्मद का आदद है 92, और 92 इकाई कितनी है? वो 9 है। 9 ऐसी इकाई है जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी तब्दील नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। मैं आपको गिनाता हूँ, गिन ले। 9 को 9 दूनी 18, जोड़ कर देख ले, कभी चेंज नहीं होता। 9 को 9 दूनी 18, 1 और 8 कितना बना? 9, 9 3 27, 7 और 2 कितना बना?
बना 9, 9 चौक 36, 3 और 6 कितना बना 9, 9 पचे 45, 4 और 5 कितना बना 9, 9 छक 54, 5 और 4 कितना बना 9, 9 सते 63, 7 6 और 3 कितना बना 9, 9 8 72, 7 और 2 कितना बना 9, 9 89, 1 और 8 कितना बना 9। अब मैं यही जहन देता हूँ, जब खुदा अपने महबूब के नाम का अदद बदलना नहीं चाहता तो यहूदियत, नसरानियत, कादियानियत या राफिजियत पटक पटक के मर जाए, नबी का वकार घटाना चाहे तो घटा नहीं सकता, क्योंकि नबी को मकाम और मर्तबा किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने दिया है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हक है। ये सिफत किसी और गिनती में नहीं है। उलमाए किराम से पूछे, अब कहां 5 का 5, 5 दूनी 10, 1 और 0 कहां बना 5, 6 को 6 दूनी 12, 1 और 2 कहां बना 6, 7 को 7 दूनी 14, 1 और 4 कहां बना 7, 8 को 8 8 दूनी 16 कहां बना 8। प्यारे, खुदा अपने महबूब का नाम इतना सोना, इतना अच्छा, इतना प्यारा रखा है तो नाम मोहम्मद का अदद नहीं बदल सकता, क्योंकि खुदा कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। यहीं तक नहीं है, नाम मुस्तफा की बात करता हूँ, उसके बाद अपने मौजू पर आता हूँ। सुनिए प्यारे, कौन मोहम्मद? आयात में पेवस्त जो आया मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया मोहम्मद, वो इल्म मुहज्जम व तबीयत व मोहम्मद, कुरान सवा कुर्रैब गुफ्तार मोहम्मद, इखलाक हमागिर उसत है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद। कौन मोहम्मद? नूर शम्स व कमर मोहम्मद, मतलूब बामतर मोहम्मद, राहत रहबर मोहम्मद, राकिब भैरवर मोहम्मद, लुत्कशीरी असर मोहम्मद, तैयब व ताहिर मोहम्मद, मुज़म्मिल व मुदस्सिर मोहम्मद, नबीजुल हरमैन मोहम्मद, सरदार कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, मशाले बज़्म वफा मोहम्मद, वाजिब हरता मोहम्मद, गोहर इन्नमा मोहम्मद, सैयदुल असफिया मोहम्मद, आफताब हुदा मोहम्मद, माहताब अता मोहम्मद, सैयद सालार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मतले अलमार मोहम्मद, नूर अनवार मोहम्मद, जाने कायनात मोहम्मद, रूह कायनात मोहम्मद, जाने कायनात मोहम्मद, मकसद कायनात मोहम्मद, हयात कायनात मोहम्मद, मकसूद कायनात मोहम्मद, मलफूज कायनात मोहम्मद, रौनक कायनात मोहम्मद, रौनक कायनात मोहम्मद, शम्सुद्दुहा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, नूरुल हुदा मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद। और मोहम्मद दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। और इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। और सुने प्यारे, मोहब्बत के कवल खिलते हैं, उनको याद करने से बड़ी खुशियां ये लाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। और अल्लामा डॉक्टर इकबाल आगे कलम तोड़ने से पहले एक शेर सुन ले, और शायर कहता है, अरे मदद हासिल है आज भी मुझको शाहे मदीना से, मेरी बिगड़ी बनाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। और किया, और अल्लामा डॉक्टर इकबाल इसी पर कलम तोड़ के कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रस्मे दस्तारे बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज क्या बोले लौहो कलाम तेरे हैं। अब यहीं पर मैं एक बात आपको बताऊं प्यारे, कल नहीं बरसों नहीं परसों नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे, ऐसी तकरीर करके आपके सामने जाना चाहता हूं। और सुने प्यारे, मैं ऐसी बात करूंगा जिसका दलील, जिसको तोड़ना किसी माई कलाल इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी दलील को तोड़ ले। आज मजहब इस्लाम को गालियां देते हैं, नबी के पैगंबर को गालियां देते हैं, नबी को गाली बक रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सह रहे हैं। इमाम मालिक से किसी ने पूछा
पूछा था, ए इमाम मालिक, अगर नबी के शान में तौहीन हो उस वक्त उम्मत पर क्या बनेगा, उम्मत का क्या हक है? तो इमाम मालिक ने कहा था, उस वक्त बहुत बड़ा जुमला कहा था। इमाम मालिक कहते हैं, इतना शर्त है, अगर गुस्ताखे रसूल जमीन पर जिंदा हो तो आशिक़े रसूल को मर जाना चाहिए, उसको कत्ल ना कर सके जो गद्दारे रसूल जिंदगी के गुजर बसर कर रहा हो। प्यारे, आज इस्लाम पर लोग कीचड़ें उछाल रहे हैं, नबी को गाली दे रहे हैं, नबी को बुरा भला कह रहे हैं, नबी को तकलीफ दे रहे हैं, नबी की शरीयत को रद्द बदल की बातें कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है हमारी शरीयत ऐसी है, हमारी नबी की शरीयत ऐसी है जिसमें रद्द बदल की कोई जरूरत नहीं है। जो किताब जिसको बदलने की बातें करते हैं, खुदा कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके ताल्लुक से आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। हम कितने बड़े इस्लाम के फॉलोअर हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। जिस इस्लाम को हक है, सिर्फ इस्लाम ही को हक है कि अपनी इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाए, सिर्फ इस्लाम ही को हक है कि पूरी दुनिया को मंजर आम पर लाए। आप सुनना चाहते हैं? 3 सवाल है, वही 3 सवाल बताऊंगा, अपनी बात को समेट दूंगा। पहला सवाल, यूरोप में एक यूल्फर नाम सोसाइटी का एक इलाका है, कंपनी है, उन लोगों ने आपस में बैठ करके एक इजलास किया, एक जलसा किया। उन लोगों ने कहा दुनिया में जितनी लड़ाई हैं, जितने इख्तिलाफ हैं, जितने फसाद हैं, जितनी लड़ाइयां हैं, सब मजहब के नाम पर है। तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक ही मजहब को मनवाया जाए। तब फिर उन लोगों ने 3 दानिश्वर को बुलाया। वो 3 दानिश्वर कौन है? सुने, जो जा रहे हैं जाने दें, जो चला जाता वापस आता भी नहीं, आप जानते हैं खूब ही, इसलिए मैं कहता हूं सुने। 3 सवाल 3 लोगों को बुला के उन लोगों ने किया। एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को, एक ईसाई दानिश्वर को, एक मुसलमान दानिश्वर को। ऐसे मज़ाहिब तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 दानिश्वर को बुलाया। 3 दानिश्वर को बुलाने के बाद उन लोगों ने 3 सवाल किया। कहा सुनो, वो मजहब तो वो होता है जो किसी पैगंबर से मुंसलिक हो, जो किसी नबी से वाबस्ता हो। मजहब तो वो होता है जिस मजहब का किसी नबी से लगाव है। तो एक एक मजहब के नाम पर पूछने लगते हैं, बता तेरा मजहब किससे मंसूब है, तेरा मजहब किससे मंसूब है, तेरा मजहब किससे मंसूब है। तीनों से सवाल किया गया। यहूदी कहता है हमारा मजहब हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मंसूब है। ईसाई कहता है हमारा मजहब हजरत ईसा रूहुल्लाह से मंसूब है। और मुसलमान कहता है कि हमारा मजहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मंसूब है। किससे मंसूब है? नबी से मंसूब है। तो फिर उन लोगों ने दूसरा सवाल किया कि कहा ये बताओ, ये इसके पास साबित हो गई हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से वाबस्ता है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से लगाव है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से वाबस्ता है। तो यहूदी उन लोगों ने, जज हजरात ने उसके बाद दूसरा सवाल किया, कहा बताओ ये दौर किसका दौर है? इसमें हमारा सारा जवाब है। ये दौर किसका दौर है? तो यहूदी ने कहा ये हजरत मूसा का दौर है। ईसाई ने कहा हजरत ईसा का दौर है। वो मुसलमान ने कहा हमारे नबी का दौर है। उसने कहा नहीं नहीं, बात यूं नहीं होगी, बात होगी दलील से, और दलील के तौर पर तुम्हें लाना होगा जो नबी का, क्योंकि खुदा नबी के साथ एक मौजज़ा देता है, और वो नौ मौजज़ा अगर नबी के गुजर जाने के बाद मौजज़ा गुजर गया तो समझो उस नबी का दौर गुजर गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। उसके बाद तो उन लोगों ने कहा अब दोनों खामोश हैं, क्योंकि आपको हजरत मूसा की लाठी मिल भी जाए तो आप उससे कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकते। हजरत सलमान का तख्त आपको मिल भी जाए तो आप उससे कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकते। अब ये दोनों खामोश हैं। लेकिन हाफिज़े कुरान के माँ बाप, आज जो बच्चे आज तैयार हुए हैं, हाफिज़े कुरान बने हैं, अपनी किस्मत पर नाज करें, अपने मुकद्दर पर नाज करें, अपनी तकदीर पर नाज करें, अपनी किस्मत पर नाज करें। उस कुरान को लेकर के उस मुसलमान ने कहा तुम लोग चुप रहो, मेरे आका का कुरान वो मौजज़ा है, कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मेरे आका का कुरान वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी हजारों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम है। कल इसके करोड़ों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज हैं। कल इसके कारिए कुरान लाखों
लाखों में थे, आज भी कारी कुरान लाखों में है। कल भी इस जैसी कोई एक आयत नहीं ला सका, आज भी जैसी कोई एक आयत नहीं ला सका। लेकिन आज के कुछ हरामखोर पैदा हो गए हैं, कुछ नालायक औलाद पैदा हो गए हैं जो कुरान को बदलने की बातें करते हैं, कुरान को तब्दील करने की बातें करते हैं। परे तू कम से कम कुरान को बदलने से पहले, कुरान की आयतों को निकालने से पहले कम से कम तू पहले ये सर्वे दुनिया का कर लेता, दुनिया का जायजा ले लेता, दुनिया के कानून को पढ़ लेता। क्योंकि हिंदुस्तान का कानून पाकिस्तान नहीं बदल सकता, पाकिस्तान का कानून जर्मन नहीं बदल सकता, जर्मन का कानून नेपाल नहीं बदल सकता, नेपाल का कानून पंजाब नहीं बदल सकता, पंजाब का कानून सिंधी नहीं बदल सकता, सिंधी का कानून जर्मन नहीं बदल सकता, जर्मन का कानून जापान नहीं बदल सकता, जापान का कानून अरे अमेरिका नहीं बदल सकता, अमेरिका का कानून रूस नहीं बदल सकता। तो प्यारे, अरे जब ये दुनिया का बनाया हुआ कानून, इंसान का बनाया हुआ कानून जब इंसान नहीं बदल सकता तो वो तो खुदा का कुरान है, वो तो खुदा का कलाम है, उसको कोई बदला नहीं जा सकता, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कहता हूँ माहौल तब्दील हो सकता है, इमारतें बदल सकती है, दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है, लेकिन कलाम इलाही बदला नहीं जा सकता। क्योंकि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई। रात इसी कुरान की 26 आयतों को निकालने की बातें की है। मैं तो आली जनाब मेरे बड़े अब्बू बशारस को मुबारकबादी देता हूँ, आपने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। और आली जनाब अतार हुसैन साहब और दीगर जो बच्चे आज हाफिज़ कुरान बने हैं, उस कुरान की अज़मत सुने प्यारे, इन उलमाए किराम से मोहब्बत किया करे। मैं कुरान की अज़मत बताने चला हूँ, हुफ़ाज़ की अज़मत बताने चला हूँ, ये कारी कुरान की अज़मत बताने चला हूँ, एक आलिम दीन की अज़मत बताने चला हूँ। तरा हमदर्दी मेरी सुनना, इसी कुरान की आयतों को निकालने की बातें कर रहे हैं। अगर मुसलमानों वो तब्दील कर दे, आप क्या कर लोगे? हाफिज़ कुरान अगर बताएंगे नहीं, उनके सीनों में अगर कुरान महफूज ना होता तो किस तरह आप कुरान की हिफाजत करते? लेकिन प्यारे, ये इसी कुरान को जब बदलने की बातें की हैं, यही उलमाए किराम अपने हाथों को और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, ओ कुरान की 26 आयतों को बदलने की बातें करने वालों, सुन लो मेरी बात को, पहले एक शर्त मेरी मंजूर कर लो। क्योंकि कुरान की आयतें नहीं बदल सकते, पहले मेरी एक शर्त मंजूर कर लो। हम पूरे कुरान को समंदर के हवाले कर देंगे और समंदर के हवाले कर देंगे, लेकिन ये शर्त मंजूर कर लो, हिंदुस्तान की जितनी लाइब्रेरी हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने यूनिवर्सिटी हैं, जितने मज़ाहिब की किताबें हैं, जितनी मंजिल हैं, सारी मज़हब की किताबों को लो, चलो समंदर के हवाले कर देते हैं। समंदर के हवाले करके अपनी अपनी किताबों को आवाज देते हैं, ए अजुर्बेद तू आजा, ए शामवेद तू आजा, ए गीता तू आजा, ए रामायण तू आजा, ए वाल्मीकि तू आजा, ए सामवेद तू आजा, ए गीता तू आजा, ए रामायण तू आजा, ए तौरेत तू आजा, ए ज़बूर तू आजा, ए इंजील तू आजा। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, वो सारी किताबें समंदर में खामोश रहेगी, लेकिन ये लाखों लाख हुफ़ाज़े किराम, ये लाखों लाख कारी कुरान अपना सीना लेकर पेश हो जाएंगे और कहेंगे फरमान मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा, जब तक रहेगा एक भी मुसलमान हिंद में कुरान को मुबारक से निकाला न जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना कमर साहब किबला निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुफ़ाज़े किराम अपना सीना लेकर पेश हो जाएंगे और कहेंगे फरमान मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा, जब तक रहेगा एक भी मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से बोले निकाला न जाएगा। वो लोग सर पटक पटक के रगड़ के मर जाएं, लेकिन कुरान को तब्दील नहीं कर सकते। ये हुफ़ाज़े कुरान का मकाम और मर्तबा है। तो ये उन लोगों ने जो दूसरा सवाल किया, तो मुसलमान ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, कहा मेरे आका का कुरान ये मौजिज़ा है जो कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। दूसरे सवालों का जवाब किसने दिया? यहूदी खामोश है, ईसाई खामोश है, लेकिन मुसलमान अपने हाथ को कुरान में लेके कहता है मेरे आका का कुरान वो मौजिज़ा है जो कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। बोले है। आज भी मौजिज़ा है, सुबह क़यामत तक मौजिज़ा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत तक
मौजज़ा रहेगा। तो यहूदी ने उन लोगों से फिर तीसरा सवाल उस जज ने रखा। वो तीसरा सवाल क्या है, हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, मुस्कुरा कर जवाब सुने। उस जज ने कहा कि ये बताओ तुम लोग चाहते हो तुम्हारा मजहब फैले? तो यहूदी ने कहा हाँ हम चाहते हैं हमारा मजहब पूरी दुनिया में फैले। ईसाई ने कहा हाँ हम चाहते हैं हमारा मजहब पूरी दुनिया में फैले फैले। तो जज ने कहा सुनो, क्या तुम में से किसी के नबी का दावा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? क्या तुम में से किसी नबी का दावा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? अगर दावा है तो फैलाओ। अगर तुम्हारे नबी का जिसके पैरोकार हो उसका दावा ही नहीं है तो क्या हक पहुंचता है तुम्हें, क्या हक पहुंचता है? अपने मजहब को फैलाओ। इसलिए अब दोनों खामोश हैं, यहूदी भी खामोश है, ईसाई भी खामोश है। लेकिन प्यारे अपनी किस्मत पर नाज करें, अपने मुकद्दर पर नाज करें, अपनी तकदीर पर नाज करें। जिस मजहब को मानते हैं वो तीसरा सवाल भी जवाब मुसलमान देता नजर आया। उसने कहा सुनो, खुदा का फरमान है, खुदा फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, क्या कहना। किसी एक आलम के लिए नहीं, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्योंकि फारहान की चोटी पर जब आमना के लाल ने सबसे पहले खुतबा दिया है कि सिर्फ मक्के के लोगों को नहीं, सिर्फ अरब के लोगों को मुखातिब नहीं किया, सिर्फ वहाँ के लोगों को मुखातिब नहीं किया, सिर्फ कबीले के लोगों को मुखातिब नहीं किया, सिर्फ हिजाज के लोगों को मुखातिब नहीं किया, सिर्फ क्या कह रहे हैं, लोगों को मुखातिब नहीं किया, सिर्फ अपने बिरादरी के लोगों को मुखातिब नहीं किया, लेकिन मेरे आका किसी एक को मुखातिब। क्योंकि हालांकि सामने सिर्फ अरब के लोग हैं, सामने सिर्फ हिजाज के लोग हैं, सामने सिर्फ मक्के के लोग हैं, सामने सिर्फ बिरादरी के लोग हैं, सामने सिर्फ अपने बिरादरी के लोग हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं या वन्नास, जो भी इंसान है पहाड़ों में है, जहां भी है, इस सदी में है, आने वाली सदी में आएगा, इस कित्ते में है, किसी और कित्ते में है, इस जमाने में है या किसी और जमाने में आएगा, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक भाई बहुत खूब, क्या कहें। मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल। सिर्फ ये हक है हम मुसलमानों को कि अपने मजहब को फैलाएं, और किसी को कोई हक नहीं है कि अपने मजहब को फैलाए। प्यारे उस मजहब से मोहब्बत करते हैं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उस पर बात करता हूँ, उसके बाद अपनी बात को समेटने की तरफ चलता हूँ। सुनिए प्यारे, खुदा का फरमान है, क्योंकि इस पर मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए मैं इस पर बात करता हूँ। खुदा फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो, और हमने तुमको जो जो नेमतें दी हैं उसका शुक्रिया अदा करो। तो प्यारे अब आइए शुक्रिया अदा किस अंदाज में करना है। 3 तरीके आते हैं शुक्र अदा करने के। पहला ये है, आपके ऊपर कोई एहसान करे आप उसकी तारीफ कर दो। आप दयालु हो, रहम दिल हो, गरीबों की देखभाल करते हो, ये तारीफ के अल्फाज हैं, आपने उसकी तारीफ की, शुक्रिया अदा हो गया। दूसरा ये है कि आपके ऊपर कोई एहसान करे आप उसकी ताज़ीम कर दो। तीसरा ये है कि आपके ऊपर कोई एहसान करे आप उसकी खिदमत कर दो। लेकिन प्यारे वो खालिक रब्बुस समावात वल अर्द, वो संसार का रचेता, वो संसार को पैदा करने वाला, वो कायनात को वजूद में लाने वाला, वो कायनात का परवरिंदा, जब कायनात को बना रहा था कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसने चाहा जमीन बना डाला, उसने चाहा आसमान बना डाला, उसने चाहा पहाड़ बना डाला, उसने चाहा बहती हुई नदियां बना डाला, उसने चाहा जंगल बना डाला, उसने चाहा जंगल और पेड़ में पत्ता बना डाला। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अरे बनाने वाला खुदा जब बना रहा था, अरे जंगल और पेड़ में पत्ता, अगर हम लोगों में से किसी को पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते? थोड़ी हवा चलती हिलते रहते। अरे बनाने वाला जब बना रहा था, अरे गली का आवारा कुत्ता हम लोगों में से किसी को गली का कुत्ता बना देता तो क्या करते? हर अजनबी को देख के भूखते रहते, क्योंकि कुत्ते का काम यही है। लेकिन उसका एहसान कितना अजीम, वो है कितना बड़ा रहमान और रहीम। हमको बनाया तो किसी पेड़ का पत्ता ना बनाया, किसी गली का आवारा कुत्ता ना बनाया, बनाया खुदा ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक भाई बहुत खूब। अशरफुल मखलूकात बनाया।
आगे सुनिए, और रब की रहीमी व करीमी, अशरफुल मखलूकात बनाया तो प्यारे अशरफुल मखलूकात में बहुत से लोग हैं, सिख हैं, साई है या हसाई है, यहूद है, नसारा है, क्रिश्चन है, ये सब लोग भी अशरफुल मखलूकात हैं। लेकिन और रब का बड़ा फजलो करम हुआ, खुदा ने अशरफुल मखलूकात के साथ साथ खुदा ने हमको मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान बनाया, प्यारे मुसलमान बनाया तो वो भी मुसलमान थे। हजरत आदम के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत शीश के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत यहया के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत हारून के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत याकूब के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। हजरत यूसुफ के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे क्या कहना भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। के ज़माने में जो उनके उम्मती वफादार थे वो भी मुसलमान थे। लेकिन और रब का बड़ो फजलो करम सुने प्यारे, खुदा ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, मुसलमान बनाया तो मुसलमान भी किसी और पैगंबर के ज़माने में नहीं बल्कि अपने नबी के ज़माने में बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह, बहुत खूब।